सख्त मुहाज़राई के बाद जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर आज हलफ उठा रहे हैं। इनकी तकरीब हलफ बर्दारी में व्हाइट हाउस से रुखसत होने वाले सदर ट्रंप शरीक नहीं हो रहे। वो पहले ही अपने आबाई इलाके फ्लोरिडा जा चुके। हलफ बर्दारी की तकरीब 20,000 मुसल्ला नेशनल गार्ड्स और अमनो ईमान बरकरार रखने वाले इदारों के सख्त हिसार में हो रही है। 2 हफ्ते कबल जब ट्रंप के भड़काने पर उनके हामियों की कसीर तादाद ने सेनेट की बिल्डिंग पर दावा बोल दिया था, उन पुरतशद्दुद हंगामों में 5 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मजीद मुसल्ला मुजाहिरों के पेश नजर पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वाशिंगटन में लॉकडाउन नाफिज करने के साथ साथ कैपिटल हिल से कई मील दूर सड़कें बंद कर दी गईं। वर्जीनिया, मिशिगन समेत अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों में आज के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। ट्रंप को ये इम्तियाज भी हासिल है कि वो वाहिद अमेरिकी सदर हैं जिसको 2 मरतबा मुआखजे का सामना करना पड़ा। दूसरी मरतबा मुआखजा कैपिटल हिल पर हमले करने के हवाले से हो रहा है, जो ज़ेरे इल्तवा है, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ अरकान असम्बली ट्रंप जैसे जहरीले शख्स को ना सिर्फ सजा देना चाहते हैं बल्कि इसे एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि वो अमेरिकी सियासत से बाहर निकल जाएं। वाज़ेह रहे कि ट्रंप मुआवजे के बाद कभी दोबारा सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एक लिहाज से साबिक अमेरिकी सदर सारे फसाद की जड़ है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ट्रंप ने अमेरिका की कसीर आबादी को इंतहा पसंदाना नजरियात की तर्जुमानी करते हुए अपना हामी बना लिया है। इस मनफी सोच का बुनियादी मकसद अमेरिका की स्याह फाम आबादी से नफरत और डेमोक्रेट पार्टी की लिबरल पॉलिसियों को मुतावन करवाना है। ट्रंप के बेशतरो बराक ओबामा के भी ये लोग सख्त मुखालिफ थे। इस पस मंजर में ट्रंप ने हालिया इंतखाबात में हारने के बावजूद 47% पॉपुलर वोट हासिल किए। ट्रंप शदीद किस्म की नरगिसियत का शिकार रहते हैं। सिर्फ एक टर्म के बाद सदारत से हाथ धो बैठना इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसी बिना पर जो बाइडन की राह में कानूनी रुकावटें पैदा करने के बावजूद जब वो रास्ता ना रोक सके तो अपने हामियों को खुल्लम खुल्ला तशद्दुद की तरफ माइल किया, जिससे अमेरिका जैसे मुल्क को नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बहरहाल ट्रंप के तमाम तर पापड़ बेलने के बावजूद जो बाइडन आज हलफ उठाएंगे और ट्रंप किस्सा बारीना हो जाएंगे। दुनिया भर में अमेरिका में होने वाले हंगामों का शदीद नोटिस लिया गया। तीसरी दुनिया के बासी हैरान रह गए कि अमेरिका जैसे मुल्क के अमेरिका जो सारी दुनिया को जमहूरी इक़्तिदार और इदारों के एहतराम का दर्स देता है, उसके अपने घर में क्या हो रहा है। लेकिन इस पर दाद देना पड़ेगी कि तमाम तर कबाहतों के बावजूद ट्रंप अमेरिका के जमहूरी इदारों को तबाह करने में नाकाम हुए और बिला आखिर अमेरिकी जमहूरियत सरखरू हुई। ट्रंप मिसाल के तौर पर जितने भी साबिक वज़राए दिफा जिंदा हैं, सब ने ट्रंप को फौज को सियासत में ना घसीटने का मशवरा दिया। हत्ता कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने भी ट्रंप को कह दिया कि वो अपनी जिद छोड़कर शिकस्त तस्लीम कर लें। इसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की कसीर तादाद ने ट्रंप की हिमायत जारी रखी। सदर बाइडन बराक ओबामा के साथ 8 बरस तक नायब सदर रहे। इन्हें हुकूमत का वसी तजुर्बा है। वो दूसरे लोगों की तरह लाउबाली तबीयत के मालिक नहीं, वो सोच समझ कर फैसले करेंगे। इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कोविड-19 जैसी मोहलिक वबा है, जिसमें करीबन औसतन रोजाना 1000 से ज्यादा अमवात हो रही हैं और इस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। ट्रंप की चीन से मुहाज़राई के बावजूद चीन दुनिया की वाहिद बड़ी इकोनॉमी है जो कोरोना की बिना पर सुकड़ने की बजाय 2.3% बढ़ी। जाहिर है कि बाइडन के लिए अमेरिका की इक्तिसादियात को बहाल करना एक बड़ा चैलेंज है। इस तरह खारजा पॉलिसी के महाज पर नई अमेरिकी इंतजामिया को बाज़ बुनियादी फैसले करना पड़ेंगे। ट्रंप ने अपने हलीफों की मुखालफत के बावजूद ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहिदा खत्म कर दिया। इस ज़मन में ईरान से दोबारा डायलॉग शुरू करना पड़ेगा। देखना ये है कि ट्रंप जिस शदीद किस्म की इसराइल नवाज पॉलिसियों पर गामजन थे, बाइडन भी इनमें कोई तब्दीली लाते हैं या ट्रंप की डिग्री पर ही चलते रहते हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से पॉलिसी में सबसे बड़ी तब्दीली के इम्कानात हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले ही भारत को अपना स्ट्रेटेजिक साथी चुन चुका, क्योंकि चीन के साथ भारत और अमेरिका दोनों के ताल्लुकात कशीदा हैं। ट्रंप इंतजामिया को चीन के साथ पाकिस्तान का सी पैक मुआहिदा
बहुत खटकता है और कई बार पाकिस्तान को मशवरा दिया गया कि सी पैक से छुटकारा हासिल करें। इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बहरहाल पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करना होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चूँकि मुल्की सियासत में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, जिस वजह से वो अपनी वजारती जिम्मेदारियों से पूरा इंसाफ नहीं कर रहे। पाकिस्तान को महज बयानबाजी से नहीं बल्कि अमली इक़दामात के जरिए अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ रास्ते खोलने चाहिए। जो बाइडेन का दौरे सियासत इस लिहाज से भी मुनफरिद है। अमेरिका की तारीख में पहली बार एक सियाह फाम भारतीय निजात खातून कमला हैरिस नायब सदर बनेंगी। कमला हैरिस के भारतीय पस मंजर से कुछ पाकिस्तानी हलकों में तशवीश पाई जाती है कि 78 साल जो बाइडेन जो शायद अपनी दूसरी टर्म ना ले सकें। इस सूरत में कमला हैरिस अमेरिका की आइंदा सदर भी हो सकती हैं। हमारी खारजा पॉलिसियों को इस हकीकत को तस्लीम करते हुए काम करना होगा।